सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा जो नॉर्मल दिक्कत आती है फ्रिज के साथ में कि फ्रिज चल रहा है लेकिन पानी भी ठंडा हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि बर्फ़ नहीं जम रही है। तो उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं और हम घर पे कैसे इस चीज़ को चेक करें कि हमारे फ्रिज में नॉर्मली क्या दिक्कत हुई है। यानी कि आप घर पे ही फ्रिज का एक प्राइमरी ट्रीटमेंट करके चेक कर सकते हो कि आपके फ्रिज में क्या दिक्कत है। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि आपकी जो फ्रिज को सप्लाई मिल रही है क्या वो कंप्लीट मिल रही है। यानी कि सबसे पहले का जो इश्यू होता है वो होता है इसको फ्रिज को मिलने वाली वोल्टेज को। फ्रिज को 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वोल्टेज आपकी इससे कम है या इससे बहुत ज़्यादा है, उस दोनों ही कंडीशन में आपका फ्रिज कूलिंग नहीं करेगा, केवल ठंडा करेगा थोड़ा बहुत, लेकिन बर्फ नहीं जमाएगा। मान के चलो कि आपके पास वोल्टेज आ रही है 190 अब, ठीक है 180 आ रही है, यानी कि 200 से काफ़ी नीचे हो गया, और ऐसे ही हुआ कि 250 से ऊपर चला गया। दोनों ही कंडीशन में आपका फ्रिज थोड़ी थोड़ी कूलिंग करेगा लेकिन बर्फ़ नहीं जमाएगा। तो हमेशा प्राइमरी ट्रीटमेंट ये ध्यान रखो कि आप अपने इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ और उसको वोल्टेज चेक करवाओ। ऐसे नहीं कि आपने बोल दिया कि ठीक है हमारा फ्रिज बर्फ़ नहीं जमा रहा है तो उसमें कुछ बड़ा खराबी होगी, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत रियर होता है कि फ्रिज में कोई बड़ा फॉल्ट आए। तो प्राइमरी फॉल्ट क्या रहेगा, वोल्टेज चेक करवानी है आपने, ठीक है। अगर इसमें वोल्टेज सही है तब आपको चेक करना है कि आपके फ्रिज का फर्स्ट पॉइंट के बाद में जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट पे हमें चेक करना फ्रिज को। फ्रिज में क्या हो सकता है, फ्रिज में फर्स्ट ऑफ ऑल अब डोर खोलने पे हम देखेंगे कि जो फ्रीजर है उसका आइस बॉक्स का ढक्कन है या नहीं है। अगर उसका आइस बॉक्स का ढक्कन नहीं है तब भी फ्रिज में ढंग से बर्फ नहीं जमेगी। सेकंड, अगर चिल्लर ट्रे नहीं है, फ्रीजर के नीचे चिल्लर ट्रे नहीं है तब भी ढंग से बर्फ नहीं जमेगी। थर्ड, एक और इम्पोर्टेंट पार्ट बताता हूँ। हमने इसको आया और जो हमारा मोटर है, कंप्रेसर है, कंप्रेसर के ऊपर एक टॉप लगा होता है, अगर वो नहीं है तब भी बर्फ नहीं जमेगी। मैं आपको कंप्रेसर का टॉप दिखाता हूँ। अच्छा, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही नहीं, लेकिन ये चीज़ें 10-15% तक इफेक्ट डालती ही है। अगर ऐसे कह दे कि हमारे टॉप नहीं लगा फिर भी बर्फ जम रही है तो ऐसा नहीं है, ये ज़्यादा नहीं लेकिन 15-20% तक इफेक्ट डालती है। मान के चलो फुल गर्मी का टाइम है और हमारा कंप्रेसर का टॉप नहीं लगा हुआ तो उस समय हमारा कंप्रेसर क्या ओवर हीट हो जाएगा। ये कैसे काम करता है, इसका भी एक लॉजिक है। ये कंप्रेसर टॉप कंप्रेसर के ऊपर रखा होता है, ठीक है। जब हमारा फ्रिज डिफ्रॉस्ट मोड पे जाता है तो इस पाइप के थ्रू यहाँ पे पानी गिरता है इसके अंदर, और इसी पानी से यह कंप्रेसर हमारा ठंडा रहता है, जिससे इस कंप्रेसर की कूलिंग कैपेसिटी कंटिन्यू बनी रहती है, ठीक है। अगर मई जून जुलाई के महीने में फुल गर्मी के टाइम में अगर कंप्रेसर के ऊपर पानी नहीं है, इसमें नहीं है, तो हमें इसमें थोड़ा पानी डाल देना चाहिए 1-2 लीटर, जिससे आपके कंप्रेसर की कूलिंग एफिशिएंसी बनी रहेगी, क्योंकि कंप्रेसर ठंडा रहेगा तो बढ़िया से काम कर पाएगा, ठीक है। ये हो गया उसका सेकंड। कि हो सकता है हमारा फ्रिज 10-12 साल पुराना हो या 8-10 साल पुराना हो, अब वो क्या कर रहा है कि 1-2 महीने बर्फ नहीं जमा रहा, बाकी महीने से ही चलता हो, तो उस कंडीशन में ये हो सकता है कि आपका फ्रिज का कंप्रेसर है उसका प्रेशर डाउन हो गया हो, ठीक है। ये हो गया थर्ड पॉइंट। इसके लिए आपको मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा, जो इंजीनियर आएगा वही चेक करके बता पाएगा कि इसका कंप्रेसर का प्रेशर तो डाउन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने फ्रिज को घर पे ही प्राइमरी रूप से चेक कर सकते हो कि आपके फ्रिज में क्या फॉल्ट आया है। थैंक्स फ्रेंड्स।